दुखी संसार, संसार कितना दुखी, कितना दुखी संसार, कितना दुखी संसार। मैंने माँ से अर्जी लगाई, माँ तेरे रहते मैंने सुना है कि माँ के रहते माँ की बच्चों की आंखों में आंसू नहीं माँ देख सकती। मैंने सुना कि माँ सब कुछ देख सकती है लेकिन अपने बच्चों की आंखों में आंसू तेरे रहते माँ ऐसा हो रहा है। हर आंख में आंसू पलकों पे नमी, हर आँख में आंसू, पलकों पे नमी, सुख से नहीं कोई दुनिया में आदमी, सुख से नहीं कोई दुनिया में आदमी। ओ हो हर आंख में आंसू पलकों पे नमी, सुख से नहीं कोई दुनिया में आदमी। मुश्किल लगी प्रेम की जोत, बुझ लगी प्रेम की जोत, घर तरफ जुल्म और अत्याचार, कितना सुख कितना दुखी संसार। जय हो। यो नरेश भाई, माँ मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपना दुख दर्द बता पाऊं। कैसे सुनाऊं माँ तुम्हें जिंदगी के गम, कैसे सुनाऊंगा तुम्हें जिंदगी के गम। इंसान करता है इंसान पे सितम, इंसान करता है इंसान पे सितम। वो कैसे दिखाऊं माँ तुम्हें जिंदगी के गम। इंसान करता है इंसान पे सितम, दिखते ही नहीं है राम, दिखते ही नहीं है राम, आज घर घर रावण तैयार, कितना दुखी संसार, कितना दुखी संसार। और एक शिकायत जो मैंने सबसे ज्यादा करी, मैंने कहा माँ पूछो गरीबों से जिनकी हुई बेटी, पूछो गरीबों से जिनकी हुई बेटी। घर में कंवारी ही बैठी रही बेटी, घर में कंवारी बैठी रही बेटी। मैंने माँ से निवेदन किया, मैंने कहा माँ दिल दिया गया तो करीबी ना दे, दिल दिया है
तो करीबी ना दे, और माँ अगर तूने किसी को बेटी दी है तो उसे गरीबी ना दे। क्या माहौल बदल गया दुनिया का, कहां हम पहुंच गए। बेटी होने पर बाप को सोचना पड़ता है क्या हो गया, कहां से लाऊंगा इतना पैसा, कहां पहुंच गए हम। उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो जिनकी बेटी जवान होती है। उनसे पूछो जिनकी बेटी जवान होती है। बाजारों में बढ़ गई है कीमत तो धान की, बाजारों में बढ़ गई है कीमत तो धान की, मगर बेटी विदा ना हो पाई एक गरीब किसान की। कुछ मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते सूरत की बदल दी है मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। लोग 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 कहते हैं पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती है बेटियां। अरे पता नहीं किसने लिखा है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन आज की स्थिति में ये सही नहीं है साहब। आज के समय में बेटी को पालना कितना मुश्किल काम है, कोई सोच में नहीं सकता। आपका बेटा 8 बजे के बाद घर नहीं आए, आपको चिंता नहीं होगी साहब, आपके मन में भय नहीं होगा साहब। लेकिन अगर आपकी बेटी 8 बजे के बाद घर में नहीं आए, उन माँ बाप के मन से पूछो, उनके मन में कितनी चिंता होती है कि बिटिया कहाँ रह गई। बहुत मुश्किल है बिटिया को पालना। उनसे पूछो जिनकी बेटी जवान होती है। उस पिता की, उस पिता की, उस पिता की बेटी बेटी होती है साहब, बेटी जैसा कोई नहीं हो सकता। वो आज भी आपकी है, कल भी आपकी है, ब्याह होने के बाद भी आपकी है, ब्याह होने के बाद भी बिटिया आपकी ही है। और एक बेटी जरूर होनी चाहिए। अनिल भाई आप तो सौभाग्यशाली हो, एपी फिल्म्स ये आपकी बिटिया है, बहुत सौभाग्यशाली हो आप, बेटियां बहुत सौभाग्यशाली हो। बेटा भाग्य से होता है, जब आपका भाग्य जागता है आपके घर में एक बेटा होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। जब आपके सौभाग्य जागते हैं तो आपके घर में एक बेटी का जन्म होता है। ऐसी प्यारी होती है बिटिया। एक बिटिया जब अपने मायके से जाती है ना ससुराल, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को कहती है, पापा, माँ, ओ भैया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे
दादा के भेद बनाया तू नजर का। हर बेटी की ये शिकायत है, हर बेटी की। आप भाई को बहुत प्यार करती हो, मुझको नहीं करती हो। लेकिन ये शिकायत माँ से है, पापा से नहीं है। किससे है? माँ से, कि मम्मा आप भाई का ज्यादा ध्यान रखती हो, मेरा नहीं रखती हो। लेकिन पापा की तो परियां हैं, पापा की लाडोलो है, लाडो है पापा, है ना। भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का। बेटे को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का। घबराओ नहीं बाबुल मेरे, जो सुख दोगे वो पालूंगी। मुझको ना मारो कोख में ही, मैं भाई का जूठा खा लूंगी, मैं भाई का जूठा खा लूंगी। मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ, मैं गुड़िया। पहली मुलाकात भाई से होती है। जो भाई ऐसे डोली में उठाता है, ऐसे गोद में उठाकर डोली तक छोड़ने जाता है। आंखों आंखों में भाई बहन बात करते हैं। मानो बहन भाई से कहती है, भैया सुन, घर से विदा कर रहा है, दिल से नहीं करना। समझदार बहनें जानती हैं मायका कब तक होता है, जब तक भाई होता है, माँ बाप नहीं। जब तक भाई होता है तब तक आपका मायका होता है, और भाई आपका कब तक होता है? जब तक शादी नहीं हो जाती। दुनिया का सबसे कड़वा सच है, भाई आपका तब तक होता है जब तक भाभी आपकी होती है। मैंने आज भी ऐसी बुआएं देखी हैं, आज भी, कि बुआ के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता है। कहते हैं बुआ जी आएंगी तो बताएंगी। हम तो कोई भी काम करते हैं बुआ जी से बिना पूछे नहीं करते हैं। क्यों? आखिर ऐसा उन बुआ जी लोगों में क्या है? उन बुआ जी में ऐसा ये है कि वो बुआ जी अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई के बच्चों को प्यार करती हैं। वो बुआ जी कभी मायके ये कहने नहीं जाती कि ये दे दो और ये दे दो और ये दे दो। जब वो मायके जाती हैं तो अपने बच्चों के लिए बाद में लेती हैं, पहले अपने भाई के बच्चों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए, अपने भाई के लिए लेके जाती हैं। और ऐसी बहनें मौज में रहती हैं, क्योंकि वो अगर एक लेके जाती है तो चार भाभियां चार देके उसको वापस भेजती हैं। लेकिन पहले उस बहन को करना पड़ता है, पहले उस बहन को अपने बच्चों के बारे में छोड़कर अपने भाई के बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है, तब वो इज्जत मिलती है। तो कहती है भैया घर से विदा कर रहा है, दिल से नहीं करना। तेरी मेरी टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई रही है, अब नहीं। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बेगना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। तेरे आंगन की दूसरी मुलाकात होती है माँ से। माँ कोने में बैठी बैठी रो रही है। माँ को कहती है माँ क्यों रो रही है? तू भी कहीं से आई थी, मैं भी कहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ तेरी याद बहुत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि तूने मेरी बड़ी से बड़ी गलतियों को जरा से डांट के माफ कर दिया। तूने मुझे डांट कर छोड़ दिया। ये जो 12-12 बजे तक यहाँ सो रही है वहां पता चलेगा। मांझा बीवी, कुछ कढ़ाई सीख ले, कुछ खाना बनाना सीख ले, यही काम आएगा तेरे। लेकिन मैंने सुनी नहीं, तेरी बड़ी याद आई मेरी माँ।
क्या कि वो चाहे निर्धन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। अच्छा, एक अंतिम में 5 मिनट में खत्म। एक सवाल, बेटी को घर में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं मेरे पापा, दाना पानी लाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठ कर जाते हैं मेरे पापा, दाना पानी लाते हैं। 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना। गुड़िया गुड़िया चाहे ना लाना, जल्दी आ जाना पापा, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना पापा, जल्दी आ जाना। एक बाप होता है ना, अपने बच्चों के लिए इतना मरता है वो पूरा जीवन निकल जाता है उसको आपको समझाते हुए, बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। आपकी समझ में कब आता है? आपकी समझ में तब आता है जब वो बेचारा चला जाता है, जब वो पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। मैं किसी और का नहीं, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। मैं मां नालायक बेटा। नालायक छोटा होता है, मैं महानालायक। कभी नहीं सुनी मैंने मेरे बाप की। आज आपके सामने परेशान हो रहा हूं, क्यों पता है? उसने बहुत समझाया मुझे, बेटा ये कुछ नहीं रखा। मेरे पिताजी जब तक थे ऐसा कोई शौक नहीं है जो मैंने पूरा नहीं किया। इतनी सारी शॉपिंग करके लाता था, यहाँ से वहां से। मेरे पिताजी जब देखते थे, अरे पागल कुछ पैसे बचा ले, क्या लगा रहता है, कमा तू रहा है लेकिन दर्द मुझे हो रहा है जब तू खर्च करता है फालतू में। मत कर इनके पीछे खर्च, कोई काम आने वाला नहीं है, तेरे को समझा रहा हूँ, मान जा। अरे मैंने कहा पापा आपको क्या पता, आप क्या जानते, आप पुरानी दुनिया के हो पापा, आज की दुनिया में ये सब करना पड़ता है। समय से पहले कमाने लग गया, समय से पहले हाथ में पैसे आने लग गए। पापा कहते थे बेटा तुम लखा जी हो ना, तुम्हें पैसे की कदर नहीं है। जाते हो 2 घंटे गाते हो, ये मोटी मोटी गड्डियां ले आते हो, तो तुम्हें क्या पता पैसे। हमसे पूछो पैसा क्या होता है। आप सबके माँ बाप भी यही कहते होंगे। फिर हमें कदर नहीं होती थी। मैंने कहा पापा छोड़ो ना। लेकिन जिस दिन 6 अगस्त को, जिस दिन वो मेरे हाथों में आए, और 11 अगस्त को जब मैंने वो देखा कि वो बेड पर है और वो लाइन ऐसे ऐसे चल रही है और वो एकदम सीधी हो गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। एक एक बात याद आने लगी उनको। मैंने कहा रे मूर्ख शीतल पांडे, तूने क्या खो दिया, क्या चला गया तेरे हाथ से। अब क्या फायदा इनके लिए कुछ करने का, जब कर सकता था तो नहीं किया, जब बोल सकता था तो नहीं बोल पाया। लेकिन हाँ, एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, जब तक बाप है ना साहब, इज्जत कर लो। भगवान से ज्यादा इज्जत करो उस बाप की
जो आपके लिए न जाने क्या क्या झेल रहा है बाहर, न जाने कैसी अवस्था में बाहर घूम रहा है कि उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान न आए, उसके बच्चे परेशान ना हो। वो बाहर बरसात में भीग रहा है कि मेरे बच्चों की छत बन जाए। पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। जिस दिन से पापा पापा कहलाने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे साहब। अब दिन में तारे नजर आने, अब नहीं समझ में आता कुछ भी मेरे। अब तक तोतली सी जुबान मुझे कहती है, पापा मेरे लिए हवाई जहाज ले आना, पापा मेरे लिए टॉयज ले आना। अब उनकी डिमांड पूरी करता रहता हूँ, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। अब अपने शौक खत्म कर दिए और एक दिन में खत्म हो गए, एक सेकंड के अंदर। 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे लाना ना, गुड़िया चाहे नाना ना। पापा जल्दी, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। बाप दरवाजे पर खड़ा है, रो नहीं रहा है। बेटी की शादी में सबसे अंत में कोई तैयार होता है तो बाप होता है। उसे बेचारे को जबरदस्ती तैयार किया जाता है, अरे तुम कपड़े तो पहन ले। वो बेचारा इधर लगा रहता है, उधर लगा रहता है, यहाँ लगा रहता है, वहाँ लगा रहता है। परिवार में सबसे पहली फोटो बाप की लगती है दीवार पर, सबसे पहली फोटो पूरी फैमिली में। कभी सोचा है कि आप लोगों से कह रहा हूँ माता बहन, ये चिक चिक मत किया करो। बाहर पता नहीं कैसी कैसी टेंशन झेलता है वो आदमी आपके सुख के लिए। आप तो सिर्फ वो 4x4 का एक कमरा है, उस कमरे में 2 बच्चे पाल रही हो, लेकिन बाहर ध्यान रखना, बुरी तो लगेगी लेकिन ध्यान रखना, वो बेटी जीवन में कभी अपने पति की इज्जत नहीं करेगी जिसने अपने घर में अपने बाप की इज्जत नहीं देखी हो। और वो बेटा भी कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा जिसने अपनी मां की इज्जत नहीं देखी हो। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, तो इसलिए जो मर्जी हो बच्चों के सामने व्यवहार ठीक ठाक ही रखना।